अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड के 2021 के पेपर में आया था और क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए आइए इसके डेटा को हम पहले रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। डेटा में हमें कह रहे हैं गिवन में दिया हुआ है द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर्स अब्दुल रहमान ट्रेडर्स ऑन दिसंबर 31 2020। 2020 दिसंबर 31 तारीख पर अब्दुल रहमान ट्रेडर्स हैं जिनका अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस हमें दिया हुआ है। टाइटल ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये आपको पता है कि ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो फाइनल फिगर्स आती हैं वो कहलाती हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में इस तरह से डेटा आए तो इस डेटा के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को आप लाजमी टोटल करके चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई मिस प्रिंटिंग की वजह से या क्वेश्चन में मौजूद किसी गड़बड़ की वजह से इसका डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर ना हो। जब डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर नहीं होगा किसी ट्रायल बैलेंस का, तो ये क्वेश्चन आगे भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो सकेगा। यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों आपस में बराबर हैं। 179,000 ईच साइड पर आ रहा है। कैश में हमारे पास डेबिट साइड पर है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 15,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 जनवरी 2020 का है, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास। प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 7,000, ऑफिस सप्लाईज 44,000, ऑफिस इक्विपमेंट 44,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 8,000, अकाउंट्स पेबल 7,000, कैपिटल है अब्दुल रहमान का 60,000, ड्राइंग्स है 8,000, सेल्स का रेवेन्यू हुआ है हमारा 97,000 और सेल्स रिटर्न अलाउंस था हमारा 7,000, परचेजेस 42,000, परचेज डिस्काउंट 7,000, ट्रांसपोर्टेशन इन 4,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 10,000 एंड ऑफिस सप्लाईज ऑफिस सैलरीज एक्सपेंसेस 22,000। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट ये हमारे काम का है। ठीक है। इसमें हमें कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4,000, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹5,000, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड वाज ₹1,500, merchandise inventory on December 31st was valued at ₹16,000, allowance for depreciation estimated at ₹750। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 इन्होंने एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई है। रिक्वायर्ड में देखें, आपको कह रहे हैं अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए में कह रहे हैं पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। नंबर बी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st। और नंबर सी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रिपेयर अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड अकाउंट्स फॉर्म एज ऑन December 31st 2020। इस वक्त हम जो टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं दैट इज एडजस्टिंग एंट्रीज, तो हमारा फोकस होगा हमारे इस पहले ही पार्ट पे, एडजस्टिंग एंट्रीज के पार्ट पे। ये चीज याद रखिएगा कि ये एक ही डेटा से आप 4-5 अलग अलग चीजें सॉल्व कर सकते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। ये 5 डिफरेंट चीजें हैं जो हम एक ही तरह के डेटा से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डेटा हमें ऊपर दिया गया है, इस एक ही डेटा से हम ये 5 डिफरेंट चीजें सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से अभी हम पहला स्टेप कर रहे हैं दैट इज एडजस्टिंग एंट्रीज। तो चलिए आइए इन एडजस्टिंग एंट्रीज को सॉल्व करने से पहले हम अपना जर्नल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया है और आपको पता है जर्नल के फॉर्मेट पे सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं। तो देखते हैं कंपनी का नाम हमारे पास क्या है। यहाँ पर कंपनी का नाम है अब्दुल रहमान, मेजर्स अब्दुल रहमान ट्रेडर्स। तो अब्दुल रहमान ट्रेडर्स हमने लिख दिया। फिर जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं जर्नल एडजस्टिंग एंट्रीज। हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं और यहाँ पर फिर हम डेट का फॉर्मेट, तीसरे कॉलम में हम डेट का फॉर्मेट लिखते हैं और डेट है यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ एज ऑन December 31st 2020, क्योंकि ये साल के आखिर में बनती हैं तो इसलिए एज ऑन December 31st 2020 December 31।
ओके, अब हम यहाँ पर अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आ जाए। हमें कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो अभी तक हमारे पास प्रीपेड है दैट इज 4000। इसको हम टैली करते हैं ऊपर वाले डेटा से, जो अनएडजस्टेड डेटा हमें दिया गया है इससे हम टैली करते हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 7000। इसका मतलब है कि पहले हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 7000 था, जिसमें से अब प्रीपेड इंश्योरेंस सिर्फ 4000 रह गया है। तो बाकी का जो 3000 है वो हमारा एक्सपेंस हो गया है, क्योंकि इंश्योरेंस हमने दिया है एडवांस में, ये प्रीपेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दिए हुए होते हैं। अब ये एक्सपेंस हमारा रिड्यूस हो गया, ये प्रीपेड हमारा रिड्यूस हो गया। तो याद रखिए जो भी चीज प्रीपेड होती है वो आपका एसेट होती है। प्रीपेड जब लफ्ज आ जाएगा किसी एक्सपेंस के साथ तो वो एक्सपेंस एसेट होता है, क्योंकि वो आपने एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है, उसका नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमारा प्रीपेड रिड्यूस हो रहा है। पहले प्रीपेड इंश्योरेंस 7000 था, अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया है 4000। तो इसका मतलब है कि 3000 से ये रिड्यूस हो गया है। तो प्रीपेड जो कि एसेट है, एसेट जब रिड्यूस होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो प्रीपेड इंश्योरेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि बेसिकली हमने ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के लिए दिया हुआ है। चलिए इसको एनालाइज भी करते हैं हम, यहाँ पर रफ में थोड़ा सा एनालाइज भी कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि आपके पास हेड ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर एक हेड ऑफ अकाउंट तो दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आपने खुद से फाइंड आउट करना है जो कि बनेगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों बनेगा, क्योंकि इंश्योरेंस की मद में आपने प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड पहले से एडवांस में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके कोई एक्सपेंसेस थे जो कि आपने एडवांस में दिए हुए थे। अब हम देखते हैं कि इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, और इंश्योरेंस एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एक्सपेंस। यहाँ पर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस 7000 से कम होकर 4000 रह रहा है, तो इसका मतलब है कि 3000 रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। जबकि एक्सपेंस हमारा पहले कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। अगर आप ये अनएडजस्टेड डेटा देखें तो आपको यहाँ पर कहीं इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से कोई हेड ऑफ अकाउंट नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि पहले हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस 0 था, अब ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब उसमें 3000 रुपये रिकॉर्ड हो रहे हैं। एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 3000। चलिए अब हम इसको एज अ एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री में ये बनेगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 3000। नरेशन में आप लिखेंगे टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹5000। जो डेप्रिसिएशन है ऑफिस इक्विपमेंट पर वो 5000 है। देखिए डेप्रिसिएशन की जब भी एंट्री आएगी तो आमतौर पर हम इस एंट्री को ऊपर वाले डेप्रिसिएशन से टैली नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है दैट इज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जबकि यहाँ पर एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हमेशा एक जैसी एंट्री बनती है, वो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 5000। और नरेशन आप लिखेंगे वेरी सिंपल, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड वाज ₹1500।
अब इसको हम टैली करेंगे, देखेंगे कि अनएडजस्टेड डेटा में एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ था। देखिए ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000। पहले हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था 10,000 और अब उसमें से हमें पता लग रहा है कि जी ये सारा का सारा खर्च नहीं हुआ, बल्कि उसमें से 1,500 रुपये तो प्रीपेड है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ये दो हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास आ गए। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, जबकि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का नेचर ऑफ अकाउंट होगा एसेट्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि प्रीपेड जो भी चीज होगी वो एसेट्स होती है। अब देखते हैं कि ये डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पहले 10,000 रुपये रिकॉर्ड हुआ था, जबकि आप बता रहे हैं कि उसमें से 1,500 रुपये तो प्रीपेड है। इट मीन्स कि हमारी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो गए। जबकि जो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, पहले कहीं भी हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के नाम पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। अब हमने प्रीपेड एडवर्टाइजिंग में देखा कि 1,500 रुपये अभी भी प्रीपेड हैं, तो ये जीरो से बढ़कर 1,500 हो गया, तो इंक्रीज हो रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सॉरी, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, 1,500 से डिक्रीज हो रहा है। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, 1,500। अब इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं हम। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, याद रखिएगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद फिर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। कभी भी पहले आप क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमेशा पहले डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। Amount will be 1,500. Amount will be 1,500. तीन ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31st, 2020 वाज वैल्यूड एट ₹16,000। जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास 16,000 है। देखें ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 10,000 और जो साल के आखिर में जो बच गई है इन्वेंट्री वो है 16,000। ये साल के आखिर की है। मैं इसको एंडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साल के आखिर की है, December 31st की एंट्री है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेट डली हुई है December 31st। ठीक है, इसलिए मैं इसको एंडिंग इन्वेंट्री कह रहा हूँ, जबकि वहाँ पर हमारे पास डेट थी January 1st, 2022। ठीक है, इसलिए मैं उसे ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा हूँ। इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी वो देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री हमेशा एक ही तरह से रिकॉर्ड होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। और इनकम समरी क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। सॉरी, मैं पिछली ट्रांजैक्शन में नरेशन लिखना भूल गया, अभी लिख लेता हूँ। टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट। जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, टू रिकॉर्ड एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स एस्टिमेटेड टू ₹750। अलाउंस ऑफ बैड डेट होते हैं ऐसे अकाउंट्स, ऐसे उधार जिनके मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा उधार, ऐसा अकाउंट रिसीवेबल जिसके मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, उसका अमाउंट है ₹750। इसकी जर्नल एंट्री भी होती है, हमेशा एक ही तरह से बनेगी इसकी जर्नल एंट्री भी, और वो होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट।
and allowance for bad debt credit. Amount will be 750. To adjust bad debt expenses accounts. जी जनाब, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।